नमस्कार। इस खास विश्लेषण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीधे एक ऐसे ऐतिहासिक और रूहानी रहस्य की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने सदियों से इंसानी दिमाग को हैरान कर रखा है। हम बात कर रहे हैं कौमे समूद की। ये सिर्फ कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक बेहद ताकतवर साम्राज्य के उठने और फिर पूरी तरह से मिट जाने का एक बहुत ही डीप और दिलचस्प दस्तावेज है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि जरा सोचिए, एक ऐसी अजय सभ्यता जिसने पूरे के पूरे शहर पहाड़ों की ठोस चट्टानों में तराश दिए हों, वो भला रातों रात कैसे गायब हो सकती है। मतलब इतनी गजब की शारीरिक शक्ति, इतना बेमिसाल आर्किटेक्चर और फिर सब कुछ एकदम साफ, शून्य। ये आखिर कैसे मुमकिन है? आज के इस जायजे में हम इसी बड़े रहस्य के पीछे का सच खंगालेंगे। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही दिलचस्प जगह से, मदाइन सालेह, जिसे वादिये हिज्र भी कहा जाता है। ये अल उला का वही इलाका है जहां आद कौम के अजाब से जो लोग बच गए थे ना, वो पानी और सुकून की तलाश में आए थे। आप कल्पना कीजिए एक बेहद खूबसूरत, उपजाऊ और प्राकृतिक हरियाली से भरी घाटी की, जिसने एक बिल्कुल नई शुरुआत के लिए एकदम परफेक्ट जमीन तैयार की। भाग 1, कौम ए समूद का उरूज। आइए देखते हैं कि इस शक्तिशाली सभ्यता का उदय कैसे हुआ। तो इस सभ्यता की बुनियाद असल में उन लोगों ने रखी जो पैगंबर हूद पर ईमान लाए थे और आद कौम के विनाश से बच निकले थे। ये लोग नज्द और हिजाज के रास्तों से होते हुए यहाँ पहुंचे थे। और पता है, कुदरत ने इस नई पीढ़ी को बेहिसाब नेमतों से नवाजा था। बेहतरीन शारीरिक ताकत, कमाल का तेज दिमाग और रहने के लिए प्राकृतिक झरनों और खजूरों के बागों से भरा एक हरा भरा इलाका। बिल्कुल एक शानदार शुरुआत। भाग 2, अहंकार और तराशे गए पहाड़। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं समूद की ताकत के उस चरम को जहां उन्होंने वास्तुकला के असंभव कारनामे कर दिखाए। आप यकीन मानिए, पत्थरों और कुदरत पर उनका जो कंट्रोल था ना, वो सच में हैरान करने वाला था। जरा एक नज़ारे की कल्पना कीजिए। बाहर खजूरों के खूबसूरत बाग हैं और अंदर अंदर ठोस पहाड़ों को काटकर बनाए गए आलीशान महल, जिनकी दीवारें एकदम सीधी और खंबे गगनचुंबी हैं। उनके बाजारों में व्यापार की जबरदस्त चहल पहल होती थी और रात के वक्त पूरी की पूरी वादी मशालों की रोशनी से जगमगा उठती थी। उनका शाही शासन का जो ढांचा था वो बेहद मजबूत था। ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा चमत्कार था जो आज के दौर में भी किसी को भी अचरज में डाल दे। हम पहाड़ों को तराशकर घर बना लेते हैं, हमारे सामने कौन टिक पाएगा? इस एक जुमले से आप समझ सकते हैं कि बेतहाशा कामयाबी और ताकत ने उनके दिमाग में कैसा भयंकर अहंकार भर दिया था। और बस यहीं से पूरी कहानी एक नया और कह सकते हैं कि एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेती है। उन्हें लिटरली ये लगने लगा था कि वो अजेय हैं, दुनिया की कोई ताकत उन्हें नहीं हरा सकती। और यही वो पॉइंट था जहां ताकत ने उन्हें पूरी तरह से गुमराह कर दिया। जाहिर है, जब इंसान के पास बहुत ज्यादा ताकत आ जाती है तो दिल अक्सर सख्त हो जाते हैं। ईश्वर को भूलकर उन्होंने क्या किया? उन्हीं पहाड़ों में तराशे गए बुतों को अपना भगवान बना लिया। कमजोरों का हक छीना जाने लगा, जुल्म बढ़ने लगे और जो कबीले के सरदार थे उनकी अपनी मर्जी ही इकलौता कानून बन गई। ईश्वरीय नियम पूरी तरह से ताक पर रख दिए गए। भाग 3, सालेह की पुकार। जब समाज इस कदर अत्याचार और अहंकार में डूब जाए तो ईश्वरीय चेतावनी आना तो तय है। अब ये पूरा समाज दो बिल्कुल अलग खेमों में बंट चुका था। एक तरफ थे पैगंबर सालेह, ये उसी वादी के एक बहुत ही नेक परिवार में पैदा हुए थे। बचपन से ही एकदम नरम दिल, परहेजगार और गहरी सोच वाले इंसान। उनका संदेश बहुत सीधा था, सिर्फ एक ईश्वर की इबादत करो। लेकिन दूसरी तरफ थे समाज के सरदार। उन्होंने इस शांतिपूर्ण संदेश का जमकर मजाक उड़ाया। वो अपनी पुरानी मूर्तियों से चिपके रहे और किसी भी कीमत पर पैगंबर सालेह को झूठा साबित करने की जिद पर अड़ गए। अपने इसी गुरूर में आकर इन सरदारों ने एक ऐसी अजीबोगरीब और असंभव मांग रख दी जो इंसानी वश से बिल्कुल बाहर थी। उन्होंने शर्त रखी कि भाई, अगर आप सच्चे पैगंबर हैं तो सामने मौजूद उस ठोस पहाड़ी चट्टान के ठीक बीच से एक जिंदा और वो भी विशालकाय ऊंटनी निकाल के दिखाइए। ये सत्य को परखने के नाम पर उनकी एक बहुत ही जिद्दी और मजाक उड़ाने वाली कोशिश थी। भाग 4, चमत्कारी ऊंटनी। तो इस नामुमकिन सी लगने वाली मांग का अंजाम क्या हुआ? ये इतिहास का एक बेहद नाटकीय और रोंगटे खड़े कर देने वाला पल था। स्रोत सामग्री हमें बताती है कि कैसे वादी का माहौल अचानक बदल गया। वो कठोर पहाड़ सच में बीच से फट गया।
एक तेज रोशनी निकली और अंदर से एक विशाल डरावनी हद तक सुंदर जीव बाहर आया। नक्तुल्लाह यानी अल्लाह की ऊँटनी। वहां मौजूद लोगों की तो जैसे सांसें ही रुक गईं। उन्होंने अपनी आंखों से पहली बार एक ऐसा अकल्पनीय दृश्य देखा था जिसने उन्हें अपनी जगह पर जम जाने पर मजबूर कर दिया। कोई अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रहा था। लेकिन इस चमत्कार के साथ एक बहुत ही सख्त ईश्वरीय परीक्षा भी जुड़ी हुई थी। चमत्कार तो घटित हो गया, पर एक शर्त थी, पानी साझा करने की शर्त। नियम यह था कि एक दिन कुएं का सारा पानी वो ऊँटनी पिएगी और बदले में वो पूरी बस्ती को इतना दूध देगी कि हर घर, हर जानवर और हर बच्चे की जरूरत पूरी हो जाए। और फिर दूसरे दिन लोग कुएं से अपना पानी नॉर्मल तरीके से लेंगे। ये संसाधनों को बांटने और उनके धैर्य का एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। हमारी आज़ादी छीन ली गई है, एक ऊँटनी हमारे पानी पर हुकूमत करेगी। ये बात कुलीन वर्ग की हताशा, उनकी बेचैनी और उनकी जलन को पूरी तरह से खोल कर रख देती है। भले ही पूरे समाज की ज़रूरतें उस दूध से आसानी से पूरी हो रही थीं, लेकिन उन सरदारों को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था कि पानी के स्रोत पर उनका जो निरंकुश कब्जा था वो खत्म हो गया है। उन्हें खौफ सताने लगा था कि इस खुले चमत्कार को देखकर लोग पैगंबर साले से और ज्यादा जुड़ते जा रहे हैं। भाग 5, साजिश और घातक विश्वासघात। यहां से इस घटनाक्रम की रफ्तार बहुत तेज हो जाती है। आइए देखते हैं कि सत्ता खोने के डर ने इन्हें क्या करने पर मजबूर कर दिया। सत्ता और नियंत्रण खोने का डर इंसान से क्या कुछ नहीं करवाता। ये साजिश कदम दर कदम आगे बढ़ी। सबसे पहले एक अमीर औरत ने ऐलान किया कि जो कोई इस ऊँटनी को मारेगा वो इनाम के तौर पर अपनी बेटी की शादी उससे कर देगी। उसके बाद हत्यारों ने घात लगाई और उस बेजुबान निशानी के पैर में तीर मार दिया। और फिर तो पूरी भीड़ उस पर टूट पड़ी। उन्होंने उस ईश्वरीय निशानी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और इसके फौरन बाद लोगों ने बड़ी ही क्रूरता से चीखते हुए ऐलान किया कि अब सारा पानी वापस उनका हो चुका है। इस भयंकर विश्वासघात का नतीजा तुरंत सामने आ गया। पैगंबर सालेह ने बेहद दुख और एक सख्त लहजे में अपनी कौम को एक आखिरी चेतावनी दी। उन्होंने एकदम स्पष्ट कर दिया कि इस भयानक कृत्य के बाद अब मुकम्मल तबाही से बचना नामुमकिन है। ईश्वरीय निशानी का कत्ल हो चुका था और अब उस आने वाले विनाश से पहले उनके पास मोहलत के सिर्फ और सिर्फ 3 दिन बचे थे। महज 3 दिन। भाग 6, 3 दिन की उल्टी गिनती। और यहीं से उस खौफनाक क्लाइमैक्स की शुरुआत होती है जिसने इस पूरी कौम का नामो निशान हमेशा के लिए मिटा दिया। ये 3 दिन किसी सामान्य सजा का इंतजार नहीं थे। ये मनोवैज्ञानिक और शारीरिक खौफ का चरम था। पहले दिन खौफ के मारे सभी के चेहरे पूरी तरह पीले पड़ गए। दूसरे दिन तपती गर्म हवाओं और एक डरावने लाल आसमान के नीचे उनके चेहरे सुर्ख लाल हो गए। और तीसरे दिन का मंजर तो सबसे भयानक था, जब उन सबके चेहरों का रंग स्याह काला पड़ गया और पूरी वादी में मौत की अजीब सी बदबू फैल गई। अब हर कोई जान चुका था कि अंत बस आने ही वाला है। और फिर आखिरकार वो अंतिम प्रहार हुआ। स्रोत बताता है कि फजर यानी सुबह होने से ठीक पहले जमीन में एक ऐसा भयंकर कंपन हुआ जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। जिन विशाल पहाड़ों को तराश कर उन्होंने अपने अजय महल बनाए थे ना, वही पहाड़ उनके ऊपर ताश के पत्तों की तरह ढहने लगे। इसके साथ ही एक ऐसी खौफनाक चीख गूंजी जिसने सच में दिलों को फाड़ दिया और शरीरों से रूहें खींच लीं। वो पूरी की पूरी सभ्यता जो अपनी बेतहाशा ताकत पर गुरूर करती थी, सुबह होते होते अपने ही घरों में औंधे वो मुर्दा पाई गई। सब कुछ खत्म। इस पूरे ऐतिहासिक घटनाक्रम से एक बहुत ही गहरा सवाल उभर कर सामने आता है। इतनी असीमित ताकत और ज्ञान रखने वाली शक्तिशाली सभ्यताएं आखिर क्यों मिट जाती हैं? स्रोत सामग्री से मिलने वाला सबक बिल्कुल साफ है। कोई भी कौम महज अपनी ऊंची इमारतों या वास्तुकला की मजबूती से नहीं बचती, बल्कि वे अपने विश्वास, अपने ईमान और अपने कर्मों से बचती हैं। तो क्या हम आज के इस आधुनिक युग में भी वैसी ही गलतियां तो नहीं दोहरा रहे हैं? इसी गहरे और विचारणीय सवाल के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं संपन्न होता है। उम्मीद है ये आपको एक नए नजरिए से सोचने पर मजबूर करेगा।